आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। इस प्रभु ने लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। इस प्रभु ने लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। भयंकर पापी में था, मार्ग से भटका भी था। भयंकर पापी में था, मार्ग से भटका भी था। चरवाहा यीशु दया दिखा के मार्ग में ले चला। चरवाहा यीशु दया दिखा के मार्ग में ले चला। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। इस प्रभु ने लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। हे छोटे झुंड प्रभु के, तुम्हें अब क्या डर है। हे छोटे झुंड प्रभु के, तुम्हें अब क्या डर है। दया कृपा से राज्य देने को पिता को भाया है। दया कृपा से राज्य देने को पिता को भाया है। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। प्रभु ने लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। राजाओं का राजा वो है, प्रभुओं का प्रभु भी है। राजाओं का राजा वो है, प्रभुओं का प्रभु भी है। स्वर्गीय दूत और इस जग के लोग सब गाओ तुम हालेलुया। स्वर्गीय दूत और इस जग के लोग सब गाओ तुम हालेलुया। आनंद है, आनंद है, आनंद से मैं स्तुति करूं। इस प्रभु ने लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। इस प्रभु ने लाया मुझे अपने छोटे झुंड में। सबको जय मसीह। जय मसीह। आइए भाई राजा। ब्रदर आवाज नहीं आ रहा किधर से। यो चाहिँ टाढो हुन्छ होला कुन चाहिँ
जय मसीह। जय मसीह। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, क्लियर है? अच्छा, तो हम कल देख रहे थे प्रभु के वचन से कैसे हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो आज भी हम यही बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो हम मत्ती का पुस्तक में आइए हम लोग जाएंगे। मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय में हम एक पद पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय का हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय का 6 पद हम पढ़ेंगे। पढ़ते परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो गुप्त स्थान में जाकर हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो हम देख रहे थे कल प्रभु यीशु मसीह सुबह उठते थे और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह बाइबल का वचन भी पढ़ते थे, और उस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार थे। तो इसी कारण हमको भी तो इसी कारण अब हमको भी दिन के लिए सुबह प्रार्थना करके तैयार होना है। प्रार्थना विशेषकर 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत प्रार्थना जो हम एकांत में अकेले हम करते हैं। दूसरा हम परिवार से करते हैं, अपने अपने परिवार से, उसका पारिवारिक प्रार्थना कहते हैं। और तीसरा मंडली के साथ हम करते हैं, तो उसको हम मांडलिक प्रार्थना करते हैं। और चौथा किस्म का प्रार्थना जब हम अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर करते हैं। जैसे किसी के घर में विजिट करने गया तो वहां पर हम प्रार्थना करते हैं। कोई बार अपने दोस्त लोग होते हैं, विश्वासी लोग, उन लोग के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। तो ये करीबन 4 किस्म का प्रार्थना है, और इनमें से 3 किस्म हम करते हैं, हम प्राय करते हैं। तो अब ये परिवार का प्रार्थना, और ये आप लोग जो कर रहे हैं मांडलिक रीति से, ये परिवार का प्रार्थना, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, और केवल सुबह उठकर नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आदत था वो रात भर भी प्रार्थना करते थे। लूका का पुस्तक 6 अध्याय में हम ये बात देखते हैं। लूका का पुस्तक 6 अध्याय का 12 पद, जिसको मिलता है आप पढ़ दीजिए। लूका का पुस्तक 6 अध्याय का 12 पद। हाँ, पढ़ उन दीजिए। दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो देखिए, तो सारी रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बिताते थे। सारी रात वो सोते नहीं थे। तो कोई विशेष अगर होता था कुछ सेविकाई अगले दिन, तो प्रभु यीशु मसीह सारा रात प्रार्थना में बिताते थे। तो इसी रीति से अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा केवल नहीं कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे, मानव शरीर में थे, उनको भी प्रार्थना का जरूरत जैसे हमको होता है। तो इसी कारण अब हमको भी उनके पद चिन्ह में उनको अनुकरण हमको भी करना है। तो होल नाइट प्रेयर भी करते थे। इसी कारण मंडली में भी होल नाइट प्रेयर रखा जाता है। तो उस समय हमको होल नाइट प्रेयर में रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों होल नाइट प्रेयर प्रार्थना में बिताया? क्योंकि अगले दिन उनका कुछ विशेष सेविकाएं होता था। जैसे लूका का पुस्तक 6 अध्याय में हमने अभी पढ़ा, अगले दिन क्या था? अगले दिन प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले लोग थे, उनमें से प्रभु यीशु मसीह को 12 चेले लोग चुनने का काम। तो इसी कारण वो रात भर
प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करके पूछ रहे थे, प्रभु मेरा ये 12 चेला जो मेरे साथ चलना होगा, ये चेला लोग कौन है, तो आप मुझको दिखाइए। तो इसी कारण वो रात भर प्रार्थना करके प्रभु ने उनको 12 लोग दिखाए। तो उसके विषय में हम यहाँ पर देखते हैं 13 पद में, पढ़िए 13 पद, लूका 6 का 13। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से बाहर 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। तो अपने चेलों से 12 लोग उन्होंने चुन लिया और उसके नाम क्या कहा, उन लोग को प्रेरित कहा। और प्रेरितों का ये नाम भी हम पढ़ते हैं, पढ़िए तो 14 पद में पहला नाम कौन है, पहला और सिमोन। पढ़िए। और वे हैं सिमोन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अनिन्द्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिप्युस, और बर्तुलमै, 15 पद तक पढ़ो, 16 और मत्ती, और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और सेमुन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। तो यहाँ पर ये 12 चेला लोगों का लिस्ट हम देखते हैं। और देखिए अंतिम में यहूदा इस्करियोती का भी नाम आया है। तो परमेश्वर ने जब चुना, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने जब चुना ये 12 लोग को, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भूल नहीं किया। ये अंतिम चेला जो है यहूदा इस्करियोती, ये मुझको धोखा देगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने जानकर, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर, प्रभु यीशु मसीह ने धोखा नहीं दिया। ठीक है, आई एम सॉरी, प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने वालों को धोखा देने, जो चेला था उसको चुनने में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भूल नहीं किया। वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना। सो हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा काम था, क्योंकि ये 12 चेला लोग के लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा सेविकाई था। तो इन लोगों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा इस संसार में जो है करना चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुनने के आगे हम देखते हैं रात भर प्रार्थना किया। और मत्ती का किताब 10 अध्याय की 1 पद में हम देखते हैं उन लोगों का सेविकाई किस तरह का था। मत्ती 10 का 1 पद, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits, or फिर unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. बढ़ती थी। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को क्या करे, निकाल दो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात था। तो इन लोग का इतना बड़ा मिनिस्ट्री था, और ये मिनिस्ट्री होते होते प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह ने चुना। तो हम लोग को भी क्या करना है, जब हम लोग भी कुछ हमारे जीवन में भी कुछ काम है जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, इन काम को के लिए हमको भी ऑल नाइट प्रार्थना करके प्रभु का इच्छा क्या है वो इच्छा खोज के, वो इच्छा जान के अब हमको भी अपना काम हमको भी करना है। तो इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को चुनने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान किया। एक रात भर का जो उनका समय था वो प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने बिताया। सो पहला बात हम देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह
भोर को उठते थे, सुबह को उठते थे और प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे। अब हम यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कोई बार रात भर भी प्रार्थना, रात भर परमेश्वर से सामर्थ्य वो मांगते थे, प्रभु का इच्छा वो समझते थे, और फिर जो उनका सेविकाई था अगले दिन का, वो सेविकाई वो पूरा करते थे। और अब यहाँ पर देखते हैं इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के आगे भी प्रार्थना किया था। लूका का पुस्तक 3 अध्याय, लूका का पुस्तक 3 अध्याय, चेलों को चुनने के आगे प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के आगे भी प्रार्थना किया था। यहाँ पर बाइबल यहाँ पर कहता है 3 अध्याय का 21 पद कोई पढ़ दीजिए। लूका का पुस्तक 3 अध्याय का 21 पद पढ़ दीजिए। लूका 3 अध्याय का 21। जब हाँ जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और हाँ यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो हाँ आकाश खुल गया। हाँ। देखिए, तो बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था, जीसस आल्सो बीइंग बैप्टाइज्ड, प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा जब ले रहा था तो प्रार्थना ही कर रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से प्रार्थना किया, क्या हो गया? पढ़ दीजिए 21 और 22 पद। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और हाँ, यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते समय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो क्या हो गया? बाइबल कहता है द हेवन वाज ओपन, आकाश खुल गया, और आकाश वो खुला हुआ आकाश से पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान आ गया और उनके ऊपर रह गया, और वो क्या था? वो पवित्र आत्मा उन पर आ गया। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का एक आवाज भी आया, जो आवाज, जिस आवाज ने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम में मैं अति प्रसन्न। तो इसी कारण बपतिस्मा के समय में भी प्रार्थना हमको करना। अगर आप में से कोई लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो ऐसे ही हमको बपतिस्मा नहीं लेना है। बपतिस्मा लेने के आगे, बपतिस्मा के समय में हमको बहुत प्रार्थना में हमको रहना चाहिए। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में जाने का समय प्रभु यीशु मसीह का आया था, क्रूस में जाने के दिन, उसके वो दिन, वो जो सुबह 9 बजे उनको क्रूस में चढ़ाया गया था, तो हम देखते हैं उसके आगे शाम को प्रभु यीशु मसीह फिर प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्रूस में जाने के आगे भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। लूका का पुस्तक 2 अध्याय में हम देखते हैं, लूका का पुस्तक 2 अध्याय का हम देखते हैं 2 अध्याय का 34 पद से लूका 22 अध्याय, लूका का पुस्तक में 2 अध्याय बोला, लूका का पुस्तक 22 अध्याय में हम 39 पद से हम पढ़ते, 39 पद से पढ़ दीजिए, 39 पद से हम पढ़ दीजिए, 46 पद तक पढ़ दीजिए। लूका 22 का 39 से 46। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और के पीछे हो लिए। आप पढ़ दीजिए। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी इच्छा परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसको उससे सामर्थ देता था। वह अनंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी
बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनमें से कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से प्रार्थना किया। 42 पद में, हे पिता, अगर आपका इच्छा है तो ये कचौड़ा मुझसे हटा लीजिए। और यहाँ पर कहता है, मगर मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरा हो। तो जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इसे प्रार्थना किया, तब हम देखते हैं स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर उनको बल दिया। तो इस रीति से प्रभु हमको भी बल देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम नहीं देखते, मगर प्रभु के दूत लोग आते हैं और हम लोग को बल देते हैं। इसी कारण जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग बल पाते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं 44 पद में, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जाने से आगे इतने भयंकर प्रभु यीशु मसीह के व्यथा था, तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा और उनके प्रार्थना ऐसा हो गया, और उसके प्रार्थना जब वो कर रहे तो पूरा पसीना निकला और ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े रक्त के वो जो थोपा होते हैं, वो जमीन में गिर रहा था, ऐसा लग रहा था। और जब वो प्रार्थना से उठकर चला गया, उन्होंने क्या पाया? अपने चेला लोग तो सो रहे थे। इसी कारण 46 पद में प्रभु कहता है, तुम लोग क्यों सोते हैं? उठो, जागो, प्रार्थना करो, वरना तुम लोग परीक्षा में पड़ जाओगे। तो उस समय वो चेला लोग प्रार्थना नहीं किया, तो इसी कारण जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए तो सब लोग ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को अकेले छोड़कर सब चेला लोग भाग गए। अगर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के कारण इतने बलवंत हो गए थे, उन्होंने अपने आप को पकड़ने वालों के हाथों में सौंप दिया। तो इस रीति से हम देखते हैं प्रार्थना हमको बल देता है। तो इसी कारण आपका और मेरा हर एक दिन कुछ न कुछ होता ही है, और उस सब बातों के लिए हमको तैयारी होना है। तो उस बात के लिए हमको प्रार्थना करना है। आज भी हम सब लोग का कुछ ना कुछ है, तो हम सब लोग को प्रार्थना करना है। आप लोग को ड्यूटी पे जाना है, किसी को सेवाकाई में जाना है, मुझको भी लौट कर जाना है। तो आइए हम सब लोग मिलकर ये बातें सुनकर उत्साहित होकर हम प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु इस बात पर हमको आशीष दे। जय मसीह।